मूवी की स्टार्ट में हम एक आदमी को समुद्र से निकलते हुए देखते हैं एंड वो एक गॉड थे जिसका नाम पोसाइडन था। वो जल के देवता थे। पोसाइडन टाउन में आते हैं एंड मैजिक से अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। वे अपने बड़े भाई जूस से मिलने जाते हैं। जूस पोसाइडन से कहते हैं कि देखो ये तूफानी हवाएं बिना लाइटिंग के चमक रही है बिकॉज किसी ने मेरा लाइटिंग बोल्ट चुरा लिया है। जूस का शक पोसाइडन के बेटे पर था, लेकिन पोसाइडन कहते हैं कि मेरा बेटा ये सब नहीं कर सकता क्योंकि उसे नहीं पता वो कौन है, उसके फादर कौन है एंड वो अपनी पावर्स को नहीं जानता। लेकिन जूस नहीं मानते एंड गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं एंड कहते हैं कि अगर उसे लाइटिंग बोल्ट नहीं मिला तो वो उसके बेटे को मार देगा। देन हम पर्सी को देखते हैं एंड उसके साथ उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम ग्लोवर था। देन पर्सी कॉलेज जाता है जहाँ उसकी टीचर उससे ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछती है, बट वो नहीं बता पाता क्योंकि उसे क्वेश्चंस उल्टे दिख रहे होते हैं। वो परेशान हो जाता है एंड घर चला आता है। वो अपनी मॉम को बताता है कि उसकी डिस्लेक्सिया की बीमारी के कारण वो कुछ भी पढ़ नहीं पा रहा है। उसकी मॉम कहती है कि उसे टेंशन नहीं लेना चाहिए, उसकी ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। अभी रूम से पर्सी के स्टेपडैड आते हैं एंड उसकी मॉम के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं, जिसे देख पर्सी गुस्सा हो जाता है एंड अपनी मॉम से कहता है कि आप इनको छोड़ क्यों नहीं देती। पर्सी की मॉम कहती है कि इनके साथ रहना हमारे लिए अच्छा है। ये सुनकर पर्सी गुस्सा हो जाता है एंड वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पर्सी कॉलेज जा रहा होता है, तभी उसके कानों में कोई कहता है कि तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है एंड वो और कोई नहीं बल्कि पोसाइडन थे। लेकिन अचानक ही पोसाइडन वहाँ से गायब हो जाते हैं। पर्सी कॉलेज के अंदर जाता है जहाँ मिस्टर ब्रूनर देवताओं के बारे में बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि देवता धरती में आते हैं और इंसानों के साथ रिलेशन बनाते हैं एंड उनमें से जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें डेमी गॉड्स कहते हैं, यानी कि आधा इंसान और आधा देवता। तभी पर्सी की मैम उसे एक दूसरे कमरे में बुलाती है। पर्सी जैसे उस कमरे में जाता है वो मैम मॉन्स्टर में बदल जाती है एंड पर्सी पर अटैक करने लगती है। वो पर्सी से लाइटिंग बोल्ट मांगती है, बट पर्सी को लाइटिंग बोल्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो पर्सी पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर ब्रूनर चले आते हैं एंड उस मॉन्स्टर को वहाँ से भगा देते हैं। ये देख पर्सी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड उसे लगता है कि ये सब उसके डिस्लेक्सिया की बीमारी के कारण हो रहा है। मिस्टर ब्रूनर पर्सी को एक पेन देते हैं एंड कहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज़ करना। वो ग्रोवर से कहते हैं कि तुम पर्सी को कैंप में ले जाओ। देन ग्रोवर पर्सी को उसके घर ले जाता है एंड उसकी मॉम को सारी बातें बताता है। देन वे सभी कैंप के लिए निकल जाते हैं, लेकिन पर्सी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो कार में बैठकर कैंप की तरफ जा रहे होते हैं। यह कैंप डेमीगॉड के लिए बनाया गया था एंड पर्सी भी एक डेमीगॉड था, लेकिन उसे यह बात पता नहीं थी। वे लोग कैंप पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उनकी कार पर अटैक कर देता है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी कार पलट जाती है, लेकिन उन सभी की जान बच जाती है। ग्लोवर पर्सी और उसकी मॉम को कैंप की तरफ ले जाने लगता है। कैंप के गेट को ग्लोवर और पर्सी पार कर लेते हैं, बट उसकी मॉम कैंप के गेट को पार नहीं कर पाती क्योंकि कैंप सिर्फ डेमीगॉड या गॉड के लिए बना था, लेकिन उसकी मॉम एक साधारण इंसान थी। सडनली वो मॉन्स्टर पीछे से आता है एंड पर्सी की मॉम पर अटैक कर देता है। पर्सी अपनी मॉम को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, बट वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, जिसके कारण वो उसे हरा नहीं पाता। देन पर्सी उस पेन को ओपन करता है, तभी वो पेन कन्वर्ट होकर एक तलवार में बदल जाती है, जिससे पर्सी उस मॉन्स्टर का सामना करता है। वो उस मॉन्स्टर पर अटैक कर उसे मार डालता है, लेकिन उस अटैक में पर्सी बेहोश हो जाता है। वेल अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो खुद को कैंप में पाता है। पर्सी ग्रोवर से अपनी मॉम के बारे में पूछता है, जिस पर ग्रोवर कहता है कि तुम्हारी मॉम कल रात के अटैक में मर गई है। ये सुनकर पर्सी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ग्लोवर पर्सी से कहता है कि मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा गया था। ग्लोवर पर्सी को कैंप घुमाने लगता है एंड बताता है कि इस कैंप में डेमीगॉड रहते हैं एंड वो अपनी पावर्स का सही तरह से यूज़ करना सीखते हैं। जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे पास कोई भी पावर्स नहीं है, इनफैक्ट मुझे डिस्लेक्सिया की बीमारी है। लेकिन ग्लोवर उसे कहता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, यही तुम्हारी पावर्स है। तुम एंशिएंट लैंग्वेज को पढ़ सकते हो, जिसे कोई भी नहीं पढ़ सकता। तुम्हारे पास जो पावर्स है तुम्हें उसका अंदाज़ा नहीं है। तभी पर्सी की नज़र एनाबेथ पे पड़ती है, जो दिमाग की देवी एथेना की बेटी थी एंड वो कैंप की बेस्ट फाइटर थी। देन ग्लोवर पर्सी को मिस्टर ब्रूनर से मिलाते हैं, जो कि एक सेंटोर थे, यानी कि आधा इंसान और आधा घोड़ा। मिस्टर ब्रूनर पर्सी को बताते हैं कि उन्हें उस पर नज़र रखने के लिए भेजा गया था। वो यह भी कहते हैं कि जूस, पोसाइडन और हेडिस 3 सबसे बड़े देवता हैं एंड पर्सी पोसाइडन का बेटा है एंड उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर्स हैं। पर्सी को यह भी पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसकी जान बचाने के लिए उसके स्टेपडैड से शादी की थी। वो पर्सी से कहते हैं कि उसकी जान खतरे में है बिकॉज जूस का लाइटिंग बोल्ट चोरी हो गया है एंड उसे लगता है कि यह काम पर्सी ने किया है। वो लाइटिंग बोल्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो जूस को नहीं मिला तो सभी देवताओं के बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी एंड ये धरती खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें कुछ दिनों के अंदर उस लाइटिंग बोल्ट को ढूंढना होगा
नहीं तो हमें ओलंपस जाकर सभी को सच बताना होगा। जिस पर पर्सी कहता है कि उसे लाइटिंग बोल्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। देन ग्लोवर पर्सी को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। वहाँ पर दो टीम होती है, ब्लू टीम एंड रेड टीम। रेड टीम का लीडर लुक होता है एंड वो पर्सी को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। मिस्टर ब्रूनर दो टीम के बीच फाइट कराते हैं एंड कहते हैं कि जो जिस टीम का फ्लैग सबसे पहले ले आएगा वही विनर होगा। देन गेम स्टार्ट होता है। दोनों टीम एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। पर्सी रेड टीम के तरफ से फाइट करते हुए फ्लैग के पास पहुंच जाता है। वो फ्लैग को जैसे ही निकालने वाला होता है तभी वहाँ एनाबेथ आ जाती है एंड वो पर्सी से फाइट करने लगती है। उस फाइट में एनाबेथ पर्सी को बहुत बुरी तरह घायल कर देती है, लेकिन पर्सी पोसाइडन का बेटा था। वो जैसे ही पानी के पास जाता है एंड पानी को टच करता है तभी उसके सारे घाव भर जाते हैं। जिसके बाद वो एनाबेथ की टीम से लड़ने लगता है। वो एनाबेथ की पूरी टीम को अकेले ही हरा देता है एंड लास्ट में वो एनाबेथ को भी हरा देता है एंड फ्लैग को हासिल कर लेता है। वेल रात होती है और वहाँ नर्क का राजा हेडिस आता है। वो पर्सी से लाइटिंग बोल्ट मांगता है, लेकिन पर्सी को लाइटिंग बोल्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो पर्सी से कहता है कि अगर उसने लाइटिंग बोल्ट उसे नहीं दिया तो वो उसे मार डालेगा। दरअसल पर्सी की मॉम मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। हेडिस ने उसे अपने पास कैद करके रखा था। देन हेडिस वहाँ से चला जाता है एंड पर्सी मिस्टर ब्रूनर से नर्क में जाने की बात करते हैं, लेकिन मिस्टर ब्रूनर उसे नर्क में जाने के लिए मना कर देते हैं। वो पर्सी से कहते हैं कि वो ओलंपस जाएंगे और जूस को विश्वास दिलाएंगे कि उसने चोरी नहीं की है एंड विनती करेंगे कि वो उसकी मॉम को वापस लेकर आए। लेकिन पर्सी नहीं मानता और रात होते ही अपनी मॉम को नर्क से लाने के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ ग्लोवर और एनाबेथ आते हैं एंड वो भी पर्सी के साथ जाने वाले थे, बट किसी को भी नर्क में जाने का रास्ता नहीं पता था। देन एनाबेथ लुक के पास जाती है क्योंकि उसके पिता गॉड के मैसेंजर थे, जैसा कि हमारे इंडियन मैथोलॉजी में नारद मुनि होते हैं, इसीलिए उसे नर्क में जाने का रास्ता पता था। लूक पर्सी की हेल्प करने के लिए मान जाता है। वो उसे एक बॉक्स देता है जिसमें फ्लाइंग शूज होते हैं, जो कि लूक के फादर के थे। उसी बॉक्स में एक मैप था जो नर्क में जाने का रास्ता बताता था, बट लूक बताता है कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम्हें 3 मोतियों को हासिल करना होगा जो कि हेडिस की वाइफ के हैं। उन तीनों मोतियों को लेकर तुम्हें नर्क में जाना होगा एंड आते वक्त उन मोतियों को अपने पैर से तोड़ना होगा और वहां से तुम निकल आओगे। लुक मैप को देखता है एंड पहला मोती डॉल हाउस में दिखा रहा होता है। लुक पर्सी को एक शील्ड देता है जो पर्सी को प्रोटेक्ट करेगा। देन वे सभी डॉल हाउस के लिए निकल जाते हैं। वेल सभी लोग उस डॉल हाउस में पहुंचते हैं एंड उन्हें कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं। देन वे सभी अलग होकर उन मोतियों को ढूंढने लगते हैं। तभी एनाबेथ के पास एक लेडी आती है जो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। वो कहती है कि उसके हस्बैंड को हेल्प चाहिए एंड वो एनाबेथ को अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर ग्लोवर उन मोतियों को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नज़र कुछ मूर्तियों पे पड़ती है। उन मूर्तियों को देखकर वो समझ जाता है कि वो मूर्तियाँ नहीं बल्कि असली इंसान है जिन्हें मूर्तियों में बदल दिया गया है एंड वो किसी और के नहीं बल्कि मेडुसा के घर में है। वो भागकर पर्सी के पास जाता है एंड उसे मेडुसा के बारे में बताता है। इस तरफ एनाबेथ उस आदमी की मदद करने जा रही होती है। तभी वहाँ पर मेडुसा आ जाती है। मेडुसा एनाबेथ को देखकर समझ जाती है कि वो एथेना की बेटी है। वो एनाबेथ से कहती है कि उसके मॉम के श्राप के कारण ही उसकी यह हालत हुई है। एनाबेथ और वो लेडी अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि मेडुसा के आंख में देखने से कोई भी इंसान पत्थर में बदल जाता है। लेकिन मेडुसा उस लेडी को मैनिपुलेट कर लेती है, जिसके कारण वो लेडी अपनी आंखें खोल देती है। वो जैसे ही मेडुसा के आंखों में देखती है वो पत्थर में बदल जाती है। वो एनाबेथ के पास आती है और एनाबेथ को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर्सी चला आता है। मेडुसा पर्सी को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। पर्सी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेडुसा उसे पकड़ लेती है। वो पर्सी को पत्थर बनाने ही वाली होती है, तभी वहाँ एनाबेथ कार लेकर चली आती है एंड स्टैचू को टक्कर मार देती है, जिससे स्टैचू मेडुसा के ऊपर गिर जाता है एंड उसका ध्यान भटक जाता है। तभी पर्सी मौका देखकर मेडुसा का सिर काट देता है, जिससे मेडुसा की मौत हो जाती है। वो मेडुसा के सिर को अपने पास रख लेते हैं क्योंकि मेडुसा का सिर अभी भी पावरफुल था एंड वो किसी को भी पत्थर में बदल सकता था। तभी पर्सी को मेडुसा के हाथ में वो मोती दिखता है एंड वो अपने पहले मोती को हासिल कर लेता है। देन सभी मैप देखते हैं एंड अगला मोती उन्हें म्यूजियम में मिलने वाला था। जिसके बाद वे सभी म्यूजियम पहुंचते हैं। म्यूजियम में उन्हें एथेना की स्टैचू के ऊपर वो मोती दिखता है, लेकिन वहाँ बहुत से लोग थे और वो मोती बहुत ऊंचाई पर रखा हुआ था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो रात को आकर वो मोती लेकर जाएंगे। वेल रात होती है एंड सभी वो मोती लेने म्यूजियम में जाते हैं, लेकिन म्यूजियम में कुछ क्लीनर्स होते हैं जो म्यूजियम को साफ कर रहे होते हैं, लेकिन एनाबेथ अपने जादू से उन्हें बेहोश कर देती है। पर्सी फ्लाइंग शू की मदद से एथेना की स्टैचू से वो मोती ले लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है एंड उन सभी पर अटैक कर देता है। अटैक के दौरान पर्सी के हाथों से वो मोती गिर जाता है। वो मॉन्स्टर पर्सी पर अटैक करता है, लेकिन पर्सी बच जाता है एंड अपने तलवार के जरिए मॉन्स्टर का सिर काट देता है। पर्सी को लगता है कि मॉन्स्टर मर गया है,
लेकिन अभी भी वो जिंदा था। एनाबेथ उन्हें बताती है कि इस मॉन्स्टर के एक सिर काटने से बदले में इसके 2 सिर रुक जाते हैं। वो मॉन्स्टर वापस सभी पर अटैक करता है, लेकिन इस बार पर्सी मेडुसा का सिर उस मॉन्स्टर को दिखाता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही मेडुसा की आंखों में देखता है वो भी पत्थर का बन जाता है एंड उन सभी की जान बच जाती है। वे सभी उस मोती को लेकर वहाँ से निकल आते हैं। सभी मैप में देखते हैं और अगला मोती उन्हें लास वेगस दिखा रहा होता है, जिसके बाद वे सभी लास वेगस के लिए निकल जाते हैं। सभी लास वेगस के उस कसिनो में पहुंचते हैं जहाँ तीसरी मोती का लोकेशन दिखा रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ वेट्रेस आती हैं एंड वो पर्सी और उसके दोस्तों को वहाँ की सिग्नेचर डिश ऑफर करती है, लेकिन सभी मना कर देते हैं। लेकिन वे सभी जबरदस्ती करने लगती हैं, जिसके कारण वो उस डिश को खा लेते हैं, जिसके बाद उन्हें भ्रम होने लगता है। दरअसल उस डिश को खाने से किसी की भी मेमोरी पावर कम हो जाती है एंड वो सब कुछ भूल जाता है। पर्सी और उसके दोस्त भूल जाते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए थे एंड सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। वो सारी वेट्रेस लगातार उन्हें वो सिग्नेचर डिश देते रहती थी ताकि उन्हें कभी भी होश में ना आ पाए और वो भ्रम में रहे। अचानक पर्सी के कानों में एक आवाज़ आती है एंड वो पोसाइडन की थी। वो कहते हैं कि तुम ये डिश मत खाओ, ये तुम्हारी मेमोरी पावर को कम कर रहा है और अगर तुम इसे खाते रहे तो यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाओगे और तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो इस बात को याद करो। देन पर्सी को सारी बातें याद आ जाती हैं एंड वो उस मोती को ढूंढने लगता है। उसे वो मोती दिखता है एंड वो उस मोती को लेकर एनाबेथ और ग्लोवर के पास आता है। वो उन्हें सारी बातें बताता है। वो कहता है कि इस डिश को खाने से उनकी मेमोरी पावर वीक हो जाती है एंड वो कभी भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिसके बाद वे सभी वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन मैनेजर को पता चल जाता है कि वो होश में आ गए हैं एंड सभी सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें पकड़ने लगते हैं, बट वे सभी से फाइट करते हैं एंड उन्हें हरा देते हैं। देन वो कसिनो में रखी एक कार को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलने पर उन्हें पता चलता है कि वे लोग 5 दिनों तक उसी कसिनो में फंसे हुए थे। उन सभी ने तीनों मोतियों को हासिल कर लिया था। देन वो मैप में देखते हैं एंड मैप में नर्क में जाने का रास्ता दिखा रहा होता है, जो कि हॉलीवुड में था। देन वे सभी हॉलीवुड पहुंचते हैं। वहाँ के पिलर्स पर कुछ एंशिएंट वर्ड लिखे होते हैं। पर्सी अपने पावर के जरिए उन वर्ड्स को पढ़ लेता है, जिसके बाद वहाँ पर एक टनल खुल जाता है। वे सभी उस टनल के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक गार्ड दिखता है एंड वे गार्ड लोगों को नर्क में लेकर जाता था। वे लोग उन्हें हेडिस के पास ले जाने के लिए कहते हैं, जिस पर वो वहाँ जाने के लिए अपनी कीमत मांगता है। ग्लोवर उस गार्ड को कुछ पैसे ऑफर करता है, लेकिन वो गार्ड उन पैसों को जला देता है। देन एनाबेथ उसे वो सोने के सिक्के देती है जो उसे मेडुसा के घर पर मिला था, जिसके बाद वो मान जाता है एंड उन्हें हेडिस के महल ले जाता है। वो नर्क दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। देन वे सभी लोग हेडिस के घर पहुंचते हैं। वे लोग हेडिस के महल में एंटर करते हैं। तभी उन पर कुछ जानवर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हेडिस की वाइफ आती है एंड वो उनको हेडिस के पास लेकर जाती है। हेडिस पर्सी से लाइटिंग बोल्ट मांगता है, पर पर्सी कहता है कि उसके पास कोई भी लाइटिंग बोल्ट नहीं है। वो उसे ढूंढेगा एंड अगर वो मिल जाएगा तो वो उसे हेडिस को दे देगा, लेकिन वो उसकी मॉम को छोड़ दे। हेडिस पर्सी की बातों पर विश्वास नहीं करता एंड उस पर गुस्सा हो जाता है। वो पर्सी की मॉम को उसके सामने लाता है, जिसे देख पर्सी इमोशनल हो जाता है एंड अपनी मॉम के पास जाता है। तभी उसके हाथों से वो शील्ड नीचे गिर जाती है एंड उस शील्ड में ही लाइटिंग बोल्ट छिपा हुआ होता है। हेडिस उस लाइटिंग बोल्ट को ले लेता है एंड पर्सी को चोर समझने लगता है, बट पर्सी कहता है कि आपको जो चाहिए था आपको मिल गया है, आप मेरी मॉम को छोड़ दीजिए। बट हेडिस किसी की भी बात नहीं सुनता एंड उन सभी को जानवरों के हवाले कर देता है। वो सारे जानवर उन पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी हेडिस की वाइफ हेडिस से वो लाइटिंग बोल्ट चालाकी से ले लेती है एंड हेडिस पर अटैक कर देती है, जिससे हेडिस बेहोश हो जाता है। वो हेडिस की सारी यादें मिटा देती है कि पर्सी यहाँ पर कभी आया भी था। दरअसल हेडिस की वाइफ उससे नफरत करती थी, क्योंकि हेडिस ने उससे जबरदस्ती शादी की थी एंड उसको नर्क में रखा था। अगर लाइटिंग बोल्ट हेडिस को मिल जाता तो वो उसका गलत यूज करता एंड वो वहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाती। देन हेडिस की वाइफ पर्सी और सभी को छोड़ देती है एंड पर्सी को वो लाइटिंग बोल्ट देती है, जिसे जूस को देकर वो देवताओं के बीच होने वाले युद्ध को रोक देगा। लेकिन अब 4 लोग थे और वो मोतियाँ सिर्फ 3 थी। ग्लोवर डिसाइड करता है कि वो यहीं पर रुकेगा एंड पर्सी बाहर जाकर ग्लोवर को यहाँ से निकाल लेगा। देन वे सभी उन मोतियों पर पैर रखते हैं एंड उसे तोड़ते ही वो नर्क से निकल जाते हैं। पर्सी लाइटिंग बोल्ट को लेकर जूस को देने जा रहा होता है, क्योंकि लड़ाई जल्द ही शुरू होने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर लूक आता है। वो कहता है कि वही चोर है एंड उसी ने लाइटिंग बोल्ट चुराया था। देन उन तीनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लूक पर्सी और एनाबेथ दोनों को हरा देता है एंड पर्सी से वो लाइटिंग बोल्ट छीन लेता है, क्योंकि लुक नहीं चाहता था कि सभी देवता एक हो, क्योंकि देवता इंसानों के साथ रिलेशन बनाते हैं एंड उसके बाद अपने बेटों को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। एंड लुक इसी बात से बहुत गुस्सा था, बट पर्सी उससे फाइट करता है। लेकिन उस फाइट में लुक पर्सी पर भारी पड़ता है। वो पर्सी को लाइटिंग बोल्ट से मारने वाला होता है, तभी पर्सी अपनी पावर्स का यूज करता है। वो जल के देवता का बेटा था, इसलिए वो पानी को कंट्रोल कर लुक पर अटैक करता है एंड लुक को हरा देता है। देन पर्सी और एनाबेथ लाइटिंग बोल्ट को लेकर ओलंपस जाते हैं। वो दोनों जूस के महल जाते हैं
एंड जूस को वो लाइटिंग बोल्ट वापस कर देते हैं। जूस को लाइटिंग बोल्ट मिलने से सभी देवताओं के बीच होने वाली लड़ाई रुक जाती है एंड पृथ्वी बच जाती है। पर्सी जूस को सारी बातें बताता है कि ये सारा काम लुक का है एंड उसने ये क्यों किया। वो जूस से रिक्वेस्ट करता है कि उसका दोस्त ग्लोवर नर्क में फंसा हुआ है, वो उसे वहाँ से बाहर निकाले। जूस मान जाता है एंड वहाँ से चला जाता है। पोसाइडन पर्सी के पास आते हैं एंड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया क्योंकि मैं एक देवता हूँ और मैं जब तुम्हारे साथ था तो मैं अपने काम में ध्यान नहीं दे पाता था। इसलिए जूस ने ये नियम बना दिया कि देवता कभी भी अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगे। इसी कारण मुझे तुम्हें छोड़कर यहाँ आना पड़ा, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, चाहे वो कॉलेज हो या म्यूजियम। देन पर्सी अपने पिता की बात समझता है एंड वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पर्सी और ग्लोवर कैंप में आ जाते हैं एंड वे दोनों ट्रेनिंग पे जा रहे होते हैं। देन पर्सी को वहाँ पर एनाबेथ दिखती है एंड वे एनाबेथ के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है एंड मूवी यहीं पर एंड होती है।